गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। मैं क्या पढ़ा रहा था? अभ्यास प्रश्नावली, है ना। इसका भिन्न और भिन्न पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, ठीक है। मैं उसका बेसिक जो था उसको बता चुका हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं क्या, उसके क्वेश्चंस। ये इसका क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्नावली, है ना। ये दिया है कुछ क्वेश्चन, मैं कल भी बता भी दिया था। दिख रहा है क्या? क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, ठीक है। दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान बताइए, है ना। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे कितने खंड दिए हैं उसको पहले वो किया है ना। ऐसे बनाया है। हम भी बना के देखते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। ये तो सीधा वाला बन रहा है यार। चलो इसी को बना लेते हैं, गिन लेते हैं। ऊपर वाले खंड में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5। नीचे वाला में 6 7 8 और ये 9। इसमें त्रिभुज है 9, है ना। ठीक है, 9 त्रिभुज है। उसमें से कलर कितना है? 1 2 3 और 4, है ना। कितने हैं? 4। 4 त्रिभुज क्या है? क्या है? कलर्ड है ना। ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक। ठीक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 7/3/4 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था ऐसे सवाल इसका क्या होगा आंसर, है ना। तो इसके साथ में क्या होता है? गुणा होता है, इसके साथ में धन होता है, मतलब जुड़ता है। इसके साथ में जुड़ेगा, इसके साथ पहले गुणा होगा, उसके बाद इसके साथ जुड़ेगा। ये हो जाएगा 7 चौक 28 धन 3/4। तो कितना होगा? 31/4। मैं कल भी बताया था इसका आंसर 31/4, ठीक है। उसके बाद बोले 12/52 का सरलतम रूप का मान है ना। ठीक है, देखते हैं क्या है। बहुत इजी सवाल है। 12/52 सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि हम इसको कितने छोटे से छोटे बना सकें, कितने से छोटे छोटे, छोटे से छोटे बना सकें, है ना। देखो सबसे पहले किसी से भाग जाता है क्या? ये देख लो, है ना। ये ऐसे नंबर से भाग देना है जो दोनों भाग जाए, दोनों, है ना। कौन सा? दोनों। जैसे अगर मैं इसको 2 से करूं तो 200 ये भी जा रहा है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। इवन मतलब सम संख्या। 2 6 का 12, है ना। 2 दूनी 4 हासिल 1 और 2 6 का 12। 2 दूनी 4 हासिल 1 और 2 6 का 12, ठीक है। और ये भाग जा रहा है क्या? जा तो रहा है। 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3/13 आ रहा है इसका, जितना सरलतम रूप। इसका आंसर क्या होगा? 3/13 होगा, ठीक है। जितना छोटा रूप में लिख सको ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, यहां से भी 4 तिया 12
4 एकम 4 हासिल 1 यहाँ पे, तो 4 थिया 12, हाँ 13 और 3/13 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे। ठीक है, ठीक है जी। सवाल को सरलतम रूप वो करना है। ठीक है, ये हो गया। वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है, 4/5 के बराबर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ठीक है, आई थिंक ये लग रहा है मुझे, क्योंकि ये दिया है 40/50, 0 0 कैंसल है तो 4/5 आ रहा है ना। 12/15 करोगे तो क्या रहे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15 आ रहा है। ये देखो, इसमें भी 4/5 आ रहा है? फिर 16 है बटे 20 है, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, इसमें भी 4/5 आ रहा है। लेकिन 9/15 नहीं आ रहा है, इसमें 3 3 तिया 9, 3 पंचे 15 आ रहा है, लेकिन इसमें 3/5 आ रहा है, तो ये नहीं है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसा करके आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि सवाल क्या होता है ना, छोटे बड़े दोनों सवाल होते हैं। सवाल क्या होता है कि आपको बनाने आना चाहिए, है ना। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप डबल इसको देख सकते हैं, वीडियो को डबल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज बनता है, क्या चीज नहीं बनना है। ठीक है जी, ऐसा हमने क्या है 4 सवाल बना लिए। ठीक है, 5वां सवाल दिया हुआ है। 5वां सवाल दिया क्या है, 5/8 बराबर 20/p, तब p का मान 5/8 बराबर 20/p, तब p का मान। ये तिर्यक गुणा होता है, बराबर रहता है तिर्यक गुणा, मतलब इधर से इसके साथ, इसका इसके साथ, ये होगा 5p और 2 8 16 और ये हो जाएगा 0, है ना। 0 0, 2 8 16। ठीक है, इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, ऐसा गुणा होता है ना जी, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 160/5, है ना। तो p बराबर 5 तिया 15 बच गया 1 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 32, p बराबर 32। तो आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, तो इस प्रकार से इजी सवाल है, इजी सवाल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल मैं बता दिया था, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, ठीक, क्या दिया है, 4/17 धन 15/17, 15/17 बराबर नहीं दिया। यहां पर जितने भी आंसर दिया हुआ है, क्या दिया है, वो मिश्र भिन्न है। ठीक है, मिश्र भिन्न दिया है। अब मिश्र भिन्न निकालने के लिए अलग अलग नियम है। नियम मतलब सिंपल ही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहली बात, अगर इसका हर में एक ही संख्या है, क्या है, एक ही नंबर है, हर में सेम नंबर है, तो उसको हर को ऐसे लिख दो, है ना। अब उसको आपस में ये जुड़ रहा है तो जोड़ दो, या तो फिर घटाना है तो घटा दो। तो कितना है, 15 4 19/17, है ना। अब इसको किस किस फॉर्म में लिखना है, इस वाले फॉर्म में लिखना है, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए, मिश्र भिन्न में बदलना है, तो क्या करना है, इस 19 को 17 से भाग देना है, 17 एकम 17 बचेगा कितना, 2। इसी को लिखना है ना। 2 को लिखना है ऊपर में अंश में, और 17 को लिखना है हर में, और 1 को लिखना इधर। ठीक है, इसको इसको लिखना है अंश में, इसको लिखना है हर में, और इसको लिखना है इधर साइड में सामने में। ठीक है, तो 1/2/17, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक। अब आगे वाले सवाल को देखते हैं। बहुत आसानी से सवाल बनते हैं। ठीक है, ठीक, ये दिया है 11/13 माइनस 6/13 बराबर। मैंने क्या बोला था, हर का मान अगर सेम है मतलब
नीचे वाली संख्या जो है एक समान है, 13 है, इधर भी 13 है। इसका लघुत्तम समापन निकालेंगे तो 13 ही आएगा, है ना। ये 13 हो गया। अब ऊपर वाली संख्या को आपस में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 11 माइनस है तो ये हो जाएगा 5/13। 11 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 5/13 इसका आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे, देख लो। ठीक है, यहाँ पे जो सवाल दिया है उसको बनाना है मुझे। ठीक, ठीक है। अब दिया है वह 1/2, 8वां नंबर सवाल है ना, 3/4 धन 1/3, ये दिया। इसको आप उचित भिन्न में बना सकते हैं, अनुचित भिन्न में, तो ये हो जाएगा 1/2 धन 3/4, 3 एकम 3, इसके साथ गुणा होगा, 3 एकम 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3, इधर जुड़ जाएगा 3 एकम 3 धन 1/3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? लघुत्तम समापक, 2 4 और 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 3 बचा है, 2 एकम 2 और ये बचा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये इसका आ गया लमसम समाप्त 12, है ना। हमें पता है 12, यहां पे आएगा 12 गुणित 1/2। कैसे? हरों का लघुत्तम समाप्त गुणित पहली भिन्न धन, हरों का लघुत्तम समाप्त गुणित दूसरी भिन्न 3/4, है ना, धन। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं फार्मूला को, हरों का लघुत्तम समाप्त गुणित तीसरी भिन्न। ठीक है, अब जो कर सकते हैं 2 6 का 12, तो 6 कम 6 धन 4 तिया 12, 3 तिया 9 धन 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4 चौक 16/12, 9 6 15, 4 चौक 16, हाँ, तो ये हो गया 16 और 9 25, 25 6 31, 31/12 आएगा। इसका आंसर क्या दिया है? अच्छा, इसको भी मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। किसमें दिया है? मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। और मिश्र भिन्न में दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको 31 को यहाँ पे भाग देंगे किससे? 12 से। हमें 12 दूनी क्या होता है? 24। क्या होता है? 24, है ना। यहाँ से एक 4 से तो भाग 4 से घटेगा नहीं, इसमें लग गया 1, बच गया 7। ठीक है, और मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? 7 को लिखेंगे ऊपर में 12, है ना, है ना, और 12 को लिखेंगे नीचे में, और 2 को लिखेंगे साइड में। 12 दूनी 24 और 7 31, तो क्या हो गया? 2 7 12, 2 7 12, ये सी इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका सवाल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। छोटे बच्चों के लिए दिक्कत होगा जो कक्षा 5वीं के है ना, बट आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है, उतने तक आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। नौवां सवाल, नौवां सवाल क्या दिया है? हाँ, वहां पे मिश्र भिन्न दिया हुआ है और उसका आंसर दिया हुआ है ना। चलो बना के देखते हैं। 4 1/4 धन 7 3/4, ओके, धन 7 3/4 माइनस 3 2/4 बराबर दिया है ऐसे। तो ये हो जाएगा इसके साथ में गुणा, तो 4 चौक 16 धन 1/4। ठीक है, धन इसके साथ गुणा 7 चौक 28 बटे धन 3/4 माइनस 3 चौक 12, इसके साथ गुणा धन 2/4। ठीक है, ये हो जाएगा 17/4
धन ये 18 3 कितना होगा, ये 28 और 3 31/4 माइनस 12 और 2 14/4, यही है, यही है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, नीचे में अगर हर एक समान हो तो हर को सेम लिखते हैं। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, है ना। तो हो जाएगा 17 धन 31 माइनस 14, और 14 और इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 में 14 घटाएंगे तो बचेगा 3, है ना। अब 31 और 3 कितना हो रहा है, 34, 34/4, है ना। और संख्या किस में है, भिन्न में, है ना। इससे जो कट सकता है 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 17, 17 आ रहा है, 17/2 आ रहा है। अब 17/2 उसमें आंसर नहीं है, नहीं है तो इसको 17 को करो ऐसा, है ना, 2 अट्ठे 16, बच गया 1, है ना। अब बच गया 1, तो 1 को लिख दो ऊपर, इधर लिख दो 2, अब यहाँ पे लिख दो 8, 2 अट्ठे 16 और 1 17, कैसे, 2 अट्ठे 16 धन 1/2, तो 2 अट्ठे 1 16, और इसका आंसर क्या है, ए, क्या है, ए, ए आंसर है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है जी, इतना भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट 10वां सवाल है इसका। 10वां सवाल क्या दिया है, देख लो। 10वां सवाल दिया है 2/5 गुणित 15/23। ये सवाल मैं खैर बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, है ना। इसमें अगर किसी संख्या का किसी भिन्न का आपस में गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर के साथ, मतलब अंश का अंश के साथ में, हर का हर के साथ में, तो 15 दूनी 30 होगा, और 5 दिए 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इस प्रकार से बनेगा। 5 6 का 30, 5 दूनी 10 हासिल 1 5 15, ये इसका आंसर आएगा 6/23। ठीक है, क्या आएगा 6/23, क्या दिया हुआ है 6/23, हाँ बी में इसका आंसर दिया है 6/23। तो इस प्रकार से आपका 10 सवाल बन गए। ठीक है, बहुत आसानी से, अगर समझ नहीं आता है तो आप दोबारा देखेंगे। ठीक है, दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप अपने पास कॉपी पेन रखें, उसमें बनाकर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चंस नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूं। इस प्रकार से ये सवाल बन गया। ठीक है ना। मैं हिंदी का भी यहाँ पे कुछ वीडियोस डाल दूंगा, हिंदी को क्लास को मैंने एक ही क्लास डाला है संख्या वाली, उसके बाद मैंने क्लास को बनाया नहीं है ना, क्लास को बनाया नहीं मतलब वीडियो डाला नहीं है। ठीक है, चलो। ये दिया हुआ है 11 सवाल, कितने होंगे, मुझे क्या पता कितने होंगे, करके देखेंगे तो पता चलेगा ना जी। चलो करके देखते हैं। ये बोला है 37 1/3 में कितने 1/6 होंगे। कितने मतलब होता है गुणा, कितने मतलब होता है गुणा, कितने मतलब क्या होता है गुणा। तो आप कैसे करेंगे गुणा, वो देख लेते हैं। अच्छा कितने हैं तो भाग होगा, है ना, सॉरी, करके देखते हैं। ये दिया है 37 1/3 भागित में कितने 1/6 होंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सवाल करते हैं, इसको गुणा करेंगे। 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11 धन 1, तो कितना होगा 112/3। अब इसको भागित करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6,
ठीक है, मैंने क्या बताया था, कल भी बताया था, ऐसा रहता है, ऐसा भागित रहता है 1/6, ये वाला चेंज हो जाता है गुणा करते समय। तो ये 1/12 गुणित 6/1 है ना, 3 दूनी 6, यही होगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, ये इसका आंसर होगा। ये है आपका डी 224। क्या होगा 224, सिंपल सा है। कितने हैं 30। 12वां सवाल 24/72 का सरलतम रूप होगा। क्या होगा सरलतम रूप होगा, ठीक है। सरलतम रूप होगा तो किस प्रकार से होगा, है ना, तो यहां पे देख लेते हैं। हाँ, हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट चढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये दिया है 24/72, है ना। इसको क्या, देखो इसका सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप मतलब छोटा, है ना। जैसे मैं 12 का पढ़ा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, तो 12 छक्का 72, ये भी कट रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका सरलतम रूप और छोटा रूप क्या होगा 1/3, ठीक है। इस प्रकार से सवाल बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न अन्य 3 भिन्नों से के बराबर नहीं है, है ना, अन्य भिन्नों के बराबर नहीं है। दिख तो 4/5 रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाले जितने भी टेबल है वो एक हो गया है। देख लेते हैं, जैसे मैं 4/5 करूं, इसका किसी का तोड़ नहीं है, लेकिन 9/15 है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, मैं 3 से भाग देता हूं, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ठीक है। अब उसके बाद है 3/5, ये ऑलरेडी सरलतम रूप में है 3/5, और 6/10 है ना, क्या है 6/10 है। अब 6/10 है, इसको कर रहे हैं 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ये तो सेम है, ये बस अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा 4/5। फिर दिया है 14 नंबर का सवाल, तो ये दिया है 4 1/5 माइनस 2 2/3, ये दिया हुआ है के बराबर है। तो 5 चौक 20, 20 और 1 21, तो 20 धन 1/5 माइनस ये क्या दिया 2 तिया 6 धन 2/3, ये दिया हुआ है। इसलिए ये हो जाएगा 21/5 माइनस ये 5 दूनी 10/3, है ना। इसको क्या करना है, हल करना है। ये हो जाएगा 5 तिया 15, आपस में भी ये हो जाएगा, ये हो गया 15। इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अच्छा माइनस है क्या, माइनस 5 दाम 50, कितना हुआ इसमें बच गया 50, 10 60 3 63, मतलब 13/15 हुआ। क्या आंसर 13/15 है, नहीं है, ओ शिट, ओ शिट, 6 2 12, ये 6 और 2 8 होगा क्या जी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 8/3 है, यहाँ पे आंसर आएगा गलत। ये तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये ठीक है, 5 8 40 होगा, यहाँ पे बचेगा 23/15, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसको क्या करेंगे सरलतम रूप में मिश्र भिन्न में लिख लेंगे। 15 एकम 15, यहाँ से यहाँ से 1 आया तो बच गया 13, और ये होता है 8 और 5 13 हो गया, है ना।
तो ये हो जाएगा। फिर आप इसको लिख सकते हो, 8 को ऊपर लिखना है, 15 को नीचे लिखना है और 1 को यहाँ पे। 15 एकम 15 है ना, 15 वाट 23। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप ये होगा। तो इसका आंसर क्या है, कहाँ है भाई? हाँ, 1, 8, 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, बस बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बार बार, है ना, 2 बार 3 बार। आप वीडियो को हम बार बार देख सकते हैं, 2 बार देखें 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15वां नंबर का। कौन सा नंबर का? 15वां। हाँ, शुरुआत की कुछ वीडियो में मैंने थोड़ा सा फास्ट बना दिए हैं और सीधा उसका आंसर कर दिया है, तो थोड़ा सा देख सकते हैं। तो देखिए, ये दिया है 8 2/3, धन 2 2/3, धन 3 4/6, ये दिया। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 दिया 24, इसके साथ में गुणा, धन ऊपर के साथ में धन, 3 धन 3 दूनी 6, धन 2/3, धन 6 3 18, धन 4/6, यही था। ठीक है, तो कितना होगा? ये होगा 24 और 2 26/3, 6 2 8/3, और ये कितना होगा? धन 18 4 22/6। इसको काट भी सकते हो, 11/3 लिख सकते हो, 2 से कटेगा। हाँ, तो ये 3 और 3 सेम आ जाएगा, और सेम आएगा तो 3 को नीचे रख दो, बाकी ऊपर की संख्या को जोड़ दो। 26 धन 8 धन 11, 26 और 10 36 और 1 37, 37 और 3 कितना होगा? 40, 5 45/3, और 3 से 3 एकम 3 हासिल 1, है ना, तो 3 पंचे 15, ये आंसर आएगा 15, आंसर आएगा। ये है आपका बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे, आप देखते रहें। ये था 15 नवंबर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सवाल बहुत इजी है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, बट बच्चों के लिए तो थोड़ा सा रहता ही है। ये दिया है 4 2/8 भागित, क्या दिया है? 3 1/4, ये दिया है ना। इसको सबसे पहले मिश्र भिन्न को उचित या अनुचित भिन्न में करते हैं, है ना। मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में ही आएगा, क्यों? नीचे वाले संख्या से हमेशा बड़े ही हो गए। जैसे 8 चौक 32 हो गया, इसके साथ गुणा हुआ, ये हो गया 32 धन 2/8, है ना, भागित 3 चौक 12 धन 1/4। ठीक है, तो कितना होगा? ये हो गया 34/8 भागित, ये हो गया 13/4। इसको छोटा रूप में भी लिख सकते हैं। अब भागित है, ये वाला चीज क्या होता है? चेंज हो जाएगा, ये होगा 34/8 गुणित 4 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे, 4 दूनी 8, है ना, जो कट सकते उसको काट दो, 2 एकम 2 हासिल, 2 सत्ते 14, ये आएगा। अब इसके पास 1 है तो 17 एकम 17, और नीचे ये तो कट गया है ना, इससे कट गया, और ये आ गया 13, ये इसका आंसर है। अच्छा, ठीक है, इसको छोटा रूप में मैं लिख दिया हूं, हालांकि ये पूरा पूरा बना दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। क्या दिया है? ये 34/8 गुणित ये 4/13 हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसको काटोगे क्या? 4 दूनी 8, है ना, तो ये हो जाएगा 34 से कम 34, और 13 दूनी 26,
ये 26 है ना, ये आएगा आपका 34/26, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे, बहुत ही आसान से, है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने हैं, थोड़ा सा माइंड आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। मैं अभी हाल ही में, अभी तो हम लोग थर्ड वो में आए हैं, है ना। सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, इसके बाद 2 महीना और बचा है, फिर दिसंबर, 13 दिसंबर को एग्जाम है ना। 2 फेज में होता है, पता है आपको। ठीक है, अब ये 16 नंबर का सवाल हम लोग बना लिए हैं। 17, 18, 19, 20, 2 सवाल के लिए क्या दिया है, 17 और 18 नीचे दिए गए रिक्त स्थान या बॉक्स के लिए कौन सी संख्या उपयुक्त होगी, इसको बताना है। क्या करना है, बताना है। चलो देखते हैं कौन बताएगा। कैसे जी, कौन बताएगा। यहां पे दिया है 3/4, बराबर दिया है खाली स्थान, और ये दिया है 20। आपको क्या लगता है इसमें आगे में क्या आएगा, 4 से ऐसा क्यों आएगा 20। अगर मैं 5 करूंगा तो यहाँ पे 20 आएगा, अगर यहाँ पे 5 करूंगा तो 3 पंचे 15 आएगा, 15 इसका आंसर होना चाहिए। अब ये इसका आंसर है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब 12 होता है, इसका मतलब इसका बराबर होगा 12। तो इनमें से कौन सी संख्या होगा जिसका 12 होगा, वही तो देखना है, देख लेते हैं। 18 नंबर का सवाल बोल रहा हूं, ये दिया 4 1/3, 4 1/3 गुणित ये सब दिया बराबर 12, यही दिया। 4 तिया हो जाएगा 12, धन 1 13/3, है ना। गुणित ये वाला संख्या किस संख्या को लें, चलो पहला संख्या को लेते हैं। मैं पहले इसको सरलतम छोटा रूप में ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं पहले सी। 2 गुणित 2 और ये 13 और 6, 13 दूनी 26 और 6 32, मतलब ऐसा बना सकते हैं, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 6/13, ये 26 और 6 कितना होगा 32/13, तो 13/3 गुणित 32/13, ये हो जाएगा 13 तिया 39, 3 दूनी 6, अरे 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 तिया 39, 40 41, ये आ रहा है आंसर। कितना है 12, मुझे तो नहीं लगता इसमें आएगा आंसर, देख लो एक बार किसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको x मान के चल लो मैथ्स के आधार पर, ये हो जाएगा 3 चौक 12 1 13, तो 13/3 गुणित x बराबर 12, इसके सामने गुणा है तो उधर जाके भाव हो जाएगा, तो x बराबर 12/13/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर 12 तिया 36/13 होगा, है ना। और 36/13 है, 13 दूनी 26 होगा, नीचे में बचेगा 10, है ना। तो 10 बचेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 2, ये आंसर आएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा, है ना। मैं इसको x मान के ला रहा,
है ना, x इसके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा। जब भी भाग होता है तो ये वाली संख्या ऊपर चला जाता है इसके साथ में। ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा 12 गुणित 3/13 होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 36, बदत ये 36, ये 36/13 और ये ठीक है ऐसा। यहाँ पे इसको बना के देखो, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 धन 1/2 गुणित 3 तिया 9, 1 10, तो 10/3, 4 चौक 16, 1 17, 17/4, ये है 5, 10 पंचे 50 है ना, और 17 पंचे 80, तो 800 होगा। ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24 है ना। अब इसको जो काटना है काट सकते हैं, 200 काटेंगे तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा और नीचे आएगा 12। ठीक है, चलो क्या क्या दिया है, दिया है 400/12, 12 को भाग दे दो, 400 को भाग दे दो इससे 12 से, 12 3 26, 12 तिया 36, बच गया यहाँ पे हासिल एक, ये हो गया 10, बच गया 4 और 12 तिया 36, बच गया 4 है ना, 4 बज गया, 4 बज गया, 4 4 बज गया, मैंने से 4 बज गया तो हो जाएगा 12 है ना, वो हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 33। ऐसा दिया है क्या ऑप्शन? हाँ, नहीं दिया है, 35 दिया है। आज जो ये बात है 36, तो ठीक है मेरा वाला, कहीं पे गलत बना दिया क्या? चलो 800 को करके देखते हैं, इसका क्या है 24, चलो ठीक है, छोटा रूप देखते हैं। 24 दूनी 48, 24 दिया 72 माइनस, ठीक है माइनस, अब लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है ना। चलो एक बार और सही सही से करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 3 तिया 9 और 1 10/3, 4 चौक 16 और 1 17/4, 4 तिया 12 दूनी 24, ये तो 24 हो गया। 170, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 कम 5 3 8 और ये 0, ये इतना आ रहा है जी, सॉरी इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 24 दूनी 48, 24 दिया 72 है ना, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। 5 चौक 20 के शून्य हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अरे यार डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया है थोड़ा सा। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 3, इसमें भी नहीं आएगा भाई। 2 से काट दे तो 4 2
5 और 12, इसको करके देखते हैं। ये 425, 12 तिया 36, बढ़िया। हाँ है तो 6 और 5, 12 5 6 7, ये 5, यही आएगा, ये आंसर आएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 12, यहाँ पे 35। ठीक है, इसका 19 का ये आंसर आएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इनका बोला 3/7 एवं 4/5 का योग है। क्या होगा इसका योग? मेरे को तो ये लग रहा है। चलो करके देख लेते हैं। फार्मूला को ही दे दीजिए। अच्छा, पहले दिया 3/7 धन 5/9 का योग है, तो क्या होगा? इसका पहले लघुत्तम समापक होता है, तो लघुत्तम समापक 7 × 9 करेंगे। ठीक है, अब इसका 7 × 9 होगा, है ना? अब इसको, हाँ, ये हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा भी हो सकता है, 3 × 9 होगा धन 5 × 7, यही तो है। हाँ, यही तो ऑप्शन है। बट इसमें क्या दिया है? 20वां सवाल। ठीक तो है, यही आंसर है, यही आंसर है ना? ऐसा, तो हम आज 20 सवाल को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कितना सवाल है इसका? 50 सवाल है। ठीक है, 3 क्लास में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की। तो इस प्रकार से आपका सवाल बनता है। आज के लिए इतना ही, है ना? छोटे बच्चे हैं, है ना? ज्यादा लंबा बनाओगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच।